अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम में से कोई किसी बदी को देखे तो ताकत से उसको रोके, है ना, उसको हाथ से रोके, और नहीं तो फिर ज़ुबान से रोके, उसको कह दें कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो। और फिर अगर ये ना हो तो दिल से बुरा जानो। ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। कमज़ोर ईमान वाले ये करते हैं। सही ईमान वाले तो बताते हैं तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। होते हैं कुछ लोग नहीं बता पाते, ठीक है, लेकिन अगर हमारे दिल में चुभन भी महसूस नहीं होती किसी परेशानी के लिए, तो फिर ये कैसा ईमान? बेहयाई बढ़ गई, बेशर्मी बढ़ गई, कैसी कैसी तस्वीरें और कैसी कैसी वीडियोस आ रही हैं। हम उनको देख रहे हैं, हम उनको प्रमोट कर रहे हैं इन द वे, है ना। हाँ, तो और क्या, ये प्रमोशन ही हो जाती है। अगर हम देख लेते हैं फिर वो आगे और वीडियोस दिखाते हैं और देखते हैं हम। उन लोगों के मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, मिलियन व्यूज़ को क्या करना है? अल्लाह माफ़ करे, हमें ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देने से रोकना है। बेशर्मी, लिबास कैसे कैसे आ गए हैं। अभी मैंने सुबह एक वीडियो देखी, वीडियो नहीं तस्वीर थी, कि एक अदाकारा हैं, वो अपने मियाँ अदाकार की गोद में बैठी हुई हैं और तस्वीर खींच रही हैं। उन लोगों ने नीचे कमेंट किए हुए हैं कि कैसी कैसी तस्वीरें बना बना के आ रही हैं और ये दुनिया कहाँ जा रही है। इससे मुझे ख्याल आया कि मैं ये बात करूं। एक दिन मेरी बहन ने भी मुझे कहा था कि बाजी आप इस पे बात करें, कितनी बेशर्मी बेहयाई बढ़ गई है। उसने कहीं कोई देखा, अवार्ड का कोई शो था, कहती उसमें ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए थे, ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए थे कि देख के हमें बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। उनको स्टेज पे आना महसूस नहीं होता बुरा, उनको जो लोग उनके मेकअप करते हैं, जो उनके ड्रेस डिज़ाइनर हैं, जो उनके बाल बनाते हैं, वो सारे होते हैं वहाँ पर, और फिर दुनिया के सामने आते हैं वो ऐसे कपड़े पहन के। तो हमारी इस्लामी मुमलिकत में ये क्या हो रहा है? आवाज़ उठाते हैं, कोई ना कोई अगर कहता भी है तो वही वाली बात है कि नकार खाने में किधर सुनता है कोई, और सुन भी लेता है तो अमल क्या करता है, क्योंकि सबको तो चाहिए पैसा। पैसा बन गया है अब हमारा सबसे बड़ा वो बॉस बन गया है, सबसे बड़ा रुपया, है ना भैया। तो भैया यही कर रहा है, और भैया कर रहा है और साथ में बहनें भी पीछे पड़ गई हुई हैं, है ना। कोई भी आपका सगा नहीं है, कोई भी आपका अपना नहीं है। अगर आपको गलत बात पर वर्गलाता है, बेशर्मी पे वर्गलाता है, बुरे लिबास पहनने पे वर्गलाता है और कहता है कि आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, जितनी स्किन नज़र आए, मैंने उस दिन कहीं पढ़ा इन लोगों का है कि वो उतना ही खूबसूरत लगता है। अजीब लिबास आ गए हैं और फिर हम मगरिब की नकाली करना शुरू हो गए हैं। अच्छे भले हमारे अपने प्यारे प्यारे लिबास हैं, उनको पहन के हम बड़े अच्छे लगते हैं, अच्छे से बाल बंधे हुए हों, लंबी चुटिया हो, इवन परांदा डला हो, कितना प्यारा लगता है। सादगी में ही तो हुस्न है। लेकिन अजीब अजीब मेकअप आ गए हैं, मुंह को सफ़ेद कर रहे हैं, है ना। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें बचाए। तो बात यह है कि दिल में क्या आपको चुभन महसूस होती है? इस बात से कोई तकलीफ़ होती है? रात को सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, नींद नहीं आती, परेशानी है, कहते नहीं हैं लेकिन दिल में है। कह भी देते हैं, दैट्स वेरी गुड। तो देखना भी तो छोड़े ना, इनको क्यों प्रमोशन मिल रही है? इनको देखे जा रहे हैं। मैं तो मेरे सामने जो आता है मैं उसको बंद कर देती हूँ, मैं उसको स्नूज़ कर देती हूँ जितना मुझे आता है। फिर आ जाते हैं अजीब व गरीब, वो लोग हमें दिखाए जाते हैं, वो हमें दिखाना चाहते हैं, वो हमारे ईमान को कमज़ोर करना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं? वो कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। तो रिएक्शन ऐसा रखना चाहिए, धीमा धीमा सा। आपके सामने आ गई वीडियो, आपके सामने उन्होंने भेज दी तस्वीर, उसको आप हटा दें, फटाफट हटा दें। अब तो अंदाज़ा हो ही जाता है ना ये किस किस्म की वीडियो है, ये किस किस्म की तस्वीर है, ये हमें नहीं देखनी चाहिए। जब से आप देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक, अंदाज़ा तो है, तो हम ये तो कर सकते हैं, उसको स्नूज़ कर दें, फ़ौरन उसको हटा दें। जितनी अपनी कोशिश कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। ये मेरे पास एक घड़ी पड़ी है, ये देखिए, और टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये घड़ी मैंने सामने रखी हुई है, एक मेरे सामने
कमरे में ऊपर भी घड़ी है और मैं इसको देखती रहती हूँ और मैं सोचती रहती हूँ कि ये टाइम गुज़र रहा है। टाइम गुज़र रहा है तो इस टाइम में अगर हम कुछ अच्छा कर लें, दूसरों को अच्छा बता दें और अपने आप को भी रोक लें गलत काम से, है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये जो रिएक्शंस है ना, ये भी बड़े अच्छे होने चाहिए। किसी भी चीज़ के सब्र करके ज़िंदगी गुजारें और ये जो इस किस्म के कपड़े हैं ना, और अगर आपकी बच्चियां भी पहनती हैं और अगर आपके इर्द गिर्द के लोग पहनते हैं तो ज़रा प्यार से उस पर तबसरा करें, गुस्सा नहीं करना, उनको आराम से समझाना है इस्लाम के बारे में कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे इस्लाम में नहीं है। कुछ लोग हैं, अभी सुबह ही मेरे नज़र से एक किसी की तस्वीर गुज़री कि उसने यहाँ पर सारी अपनी जगह नहीं छुपाई हुई, कोई बच्ची है और सर पे उसने लिया हुआ है, कवर किया हुआ है, तो उस पे लोगों ने बहुत से अपने रद्द अमल रिएक्शन का इजहार किया हुआ है कि ये क्या बात है, तुमने सर पे क्यों लिया हुआ है, हम तो सारी जगह छुपाने का हुक्म है, और अपने रिएक्शन बड़े हसीन अल्फाज में दिए हुए हैं। तो रिएक्शन अगर देना है तो कोई ढंग के अल्फाज इस्तेमाल करें। ये आपका रिएक्शन है, ये आपकी जो है ना हस्ती है जो बोल रही है, जो वर्ड्स फैला रही है, जो अल्फाज, तो वो तो आप ज़ाहिर हो रहे हैं कि आप कैसा बोल रहे हैं और क्या रिएक्शन दे रहे हैं। तो बहुत ही अजीब अजीब रिएक्शंस मिलते हैं कुछ चीज़ों के और दिल ख़राब होता है कि ये हमारे लोग क्यों ऐसे करते हैं। चीज़ नहीं पसंद, ठीक है, ना देखें, या कोई ऐसी बात करते हैं कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, तरीके से समझाएं अपने इर्द गिर्द लोगों को। बहुत बहुत ख़राबियाँ फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ फैल गई हैं, चीटिंग बहुत हो गई है। मर्द जो हैं वो अपनी बीवियों के जो है तो चीटिंग कर रहे हैं ना, उनको इग्नोर करके और कहीं चले जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब इसको बुरा भी नहीं समझा जाता, ढके छुपे अल्फाज में मैं आपको ये बात कर रही हूँ, वरना आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और ये बहुत आम हो गया है और वो कहते हैं कि ये तो आम सी बात है। आम बात अगर हो जाए तो क्या इस्लाम से वो नहीं है जुड़ी हुई? गलत बात अगर आप कर रहे हैं तो इस्लाम की नज़र में देखें कि ये क्या है। अगर आम हो गई है तो हमारा इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की तालीम हमें क्या बताती है, अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, कुरान का और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। आम हो गया जी, आम हो गया है तो हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं, हम भी एक आम इंसान बन जाए। आम इंसान आप क्यों बने, आप ख़ास क्यों ना बने? आम काम आप क्यों करें, आप ख़ास काम क्यों ना करें जिसका हमें हुक्म दिया गया है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि हमें सतर करना है, ख़वातीन को कैसे सतर करना है, अपने आप को छुपा के चलना है, दुपट्टे को सही से लेना है। दुपट्टे गले में डालने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। टीवी पे भी ड्रामों में यही कुछ दिखा रहे हैं, दुपट्टा तो गायब ही हो गया है। अव्वल तो दुपट्टा होता ही नहीं है, और अगर दुपट्टा होता है तो वो फिर गले में पड़ा हुआ होता है, तो गले में तो पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारे कपड़े जो बन रहे हैं, बाज़ार जाओ तो मैं तो जाके फिर मुझे इस तरह का दुपट्टा चाहिए होता है, लॉन का, कॉटन का, जो बड़ा हो, जो आपको अच्छे से सतर मुहैया करे। शिफॉन के दुपट्टे हम ले रहे हैं, बच्चियों को हम शिफॉन के दुपट्टे दे देते हैं और कपड़े भी टाइट होते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। या तो खुले खुले कपड़े पहने बिल्कुल, तो चलो ठीक है, ऊपर स्कार्फ सा ले लें, लेकिन टाइट कपड़े हों जिसमें जिस्म नज़र आ रहा हो, सी थ्रू कपड़े होते हैं कुछ, जो नीचे से नज़र आ रहा होता है सारा कुछ, तो ये तो अच्छा नहीं है ना, बहुत ही काम ख़राब है। यूनिवर्सिटियों में कैसी बच्चियां जा रही है, कैसे कपड़े पहन के जा रही है और कैसा मेकअप कर रही हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, जैसे कि वजी पढ़ाते हैं, तो ये मुझे कहते हैं और मुझे कह भी चुके हैं, मैं अभी तक गई नहीं हूँ, कि किसी दिन तुम यूनिवर्सिटी चल के देखो तो सही, वहाँ पर कैसे कपड़े पहन के आते हैं और कैसे कपल बैठे हुए होते हैं और आपस में कैसी बातें और गुफ्तगुएँ हो रही होती हैं, जो कि इस्लाम में जायज़ नहीं है। कहीं भी एक नामहरम के साथ बैठना जायज़ नहीं है अकेले में। और हमारे यहाँ अब ये दस्तूर हो गया है, कहती हैं तो आम सी बात है, वो लड़का हमारा दोस्त है। कोई लड़का दोस्त नहीं होता, उसको हमने भाई बनाया हुआ है, अपना भाई, सगा भाई, बस सिर्फ वो ही भाई है। भाई भाई के झांसे दे के आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे और फिर कहेंगे कि
तुम्हारी अपनी मर्जी शामिल थी, और फिर आपको अच्छा भी नहीं समझेंगे। अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, चेक रखें उनके ऊपर। कभी कभी यूनिवर्सिटी चले जाया करें, उनके टीचर्स से बात कर लिया करें। टीचर्स भी आपको बहुत कुछ बता सकते हैं, कितना वो अटेंड कर रहे हैं, उनका उठना बैठना किन लोगों में है, कितना ज़रूरी है, इस पे ज़रूर नज़र रखें। बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है, इसलिए तो तलाक़ें भी बढ़ गई हैं। तलाक़ों की शरह में, खुला की शरह में बहुत इजाफ़ा हो गया है। उसकी यही वजह है, हमने आज़ादी कुछ ज़्यादा ही दे दी हुई है। शादियाँ भी हम बड़ी देर से कर रहे हैं, जल्दी तो नहीं कर रहे ना हम। अभी वो ज़रा स्टेबल हो जाए, अभी उसकी पढ़ाई है, अभी उसको नौकरी नहीं मिली, अभी उसने बाहर जाना है, अभी आपको कोई लड़की ही पसंद नहीं आ रही है, लड़का ही पसंद नहीं आ रहा। लड़के में भी आप बहुत मीन मेख निकाल रहे हैं, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, इसकी जॉब अच्छी नहीं है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है। कोई भी बात, कोई भी रिश्ता आए उसको घर में आने दें, उसके साथ बैठें, बातचीत करें, मना ना करें शुरू में ही। क्या पता अल्लाह ताला ने आपके लिए क्या लिखा है नसीब में, इस बेटी की नसीब में या बेटे की नसीब में क्या लिखा है। हमारे यहाँ तो सुनते साथ ही मना कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, मेरे बहुत अपने करीबी लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादी नहीं हो रही, और कितनी देर से नहीं हो रही, और वो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उम्र के इस हिस्से में पहुंच गई हैं कि अब दूसरी शादी के ऑफर्स आ रही हैं, अभी उनको भी ठुकराया जा रहा है, फिर ये भी नहीं होंगी। माँ बाप तो चले जाते हैं ना, एक टाइम तक ही रहते हैं। अगर टाइम पे आपकी शादी नहीं हो, बच्चे ना हो, आपकी फैमिली सही ना हो, कंप्लीट ना हो, तो क्या करेंगे। मुझे एक दफ़ा एक बच्ची ने ख़त लिखा था, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मैं चाहती हूँ कि आप किसी तरह मेरी मामा को बताएं कि हमारी शादियाँ कर दें। लड़के तो फिर भी कह देते हैं, लड़कियाँ नहीं कहती। तो फिर क्या होगा, माशरे में बुराई इसी तरह फैलती है ना। हम वक्त पे शादियाँ नहीं करते, हम डिले करते हैं विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न। कोई रीज़न नहीं है, ये सारे ढकोसले हैं, सारे बहाने अपने दिल को सुकून देने के लिए। शादियाँ जल्दी करें, और इसीलिए तो हुक्म है कि निकाह करो, जल्दी करो, और अपने ख्यालात अच्छे रखें, और ख्यालात को अमली जामा भी पहनाएं, है ना। अमल करें। आज से आप सब लोग देख लें कि आपने बच्चों की शादियाँ करनी है तो ज़रा तेज़ी दिखा दें। बहुत बहुत ज़रूरी है, अमल करना बहुत ज़रूरी है। दिल में आप रंगीन ख्यालात रखते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। अमल, अमल हर चीज़ के लिए है, अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है ना। हमने बड़े रंगीन ख्यालात पाए हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर और हमारे बच्चों पे, हमारे माँ बाप पे। हम यही दुआ कर सकते हैं, और यही दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला के सारे बच्चे बच्चियों की अल्लाह ताला टाइम पे अल्लाह की मदद से शादियाँ हो जाए, तो रिश्तों से इनकार ना करें। कोई रिश्ता आता है, फ़ोन पे आता है, आपको अपनी तफसीलात बताता है, वो कहता है कि हम मिलना चाहते हैं। आप कहें 100 बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह करके शैतान को भगा के उनको बुलाएं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के उनको अंदर आने दें, उनको बिठाएं, बिस्मिल्लाह से उनकी खातिर करें, और अच्छी अच्छी बात करें। देख लें, देखने में तो कुछ भी नहीं जाता ना, ठीक है ना। बस यही बात आज मैंने करनी थी, और बस नज़र रखें, और अगर कहीं कोई बात करनी है तो ज़रूर करें। गर्मी बहुत है। बहरहाल ये बात है कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, टाइम निकल रहा है, तो टाइम को पकड़ के रखें, और ज़रूर ज़रूर टाइम पे बच्चों की शादियाँ कर दें। अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, यूँ अचानक बैठे बिठाए कोई ना कोई तकलीफ़ होती है, और कई दफ़ा बग़ैर किसी तकलीफ़ के यूँ इंसान चला जाता है दुनिया से, तो पीछे रह जाते हैं बच्चे, पीछे रह जाते हैं बच्चे, या फिर अकेली बीवी, या फिर वो अकेला मियाँ, और उसको फिर बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो जब तक इकट्ठे हैं, मेन मकसद अब आपने बच्चों को दुनिया में लाए हैं, तो उनको आपने अच्छी तरबियत देनी है, उनको बताना है कैसा लिबास पहनना है, कैसे उठना बैठना है, ये आपने ज़रूर बताना है। जी हाँ, हम माँ हैं, हम बाप हैं,
کل میں نے عبداللہ کو کسی بات پہ ڈانٹا اور میں نے کہا کہ میں ڈانٹا کروں گی تمہیں، چپ کر گیا آگے سے۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں کہنا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی صحیح بات، جو بھی بات تھی۔ ماں ہے، ماں باپ کا یہ فرض ہے، ڈانٹیں۔ یہ جو بچے کہتے ہیں آپ ہمیں ڈانٹتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کے دوست بن کے رہیں، لیکن آپ ماں باپ ہیں، فرینڈلی وے میں بات کریں، لیکن ہیں آپ ماں باپ۔ ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، تو بتانا ہے بچوں کو، سیدھا سیدھا راستہ بتانا ہے، ان سے بات کرنی ہے، بچوں سے نہیں ڈرنا۔ آج کل ہم لوگ بچوں سے ڈرتے ہیں، بچوں کو ہم صحیح بات نہیں بتاتے۔ جیسے وہ کپڑے پہن رہے ہیں، سلیو لیس آ گیا ایک تو، یہاں تک پورا ننگا ہو رہا ہے، وہ ہر جگہ پہ پھر رہی ہیں، باہر بھی پھر رہی ہیں، ریسٹورنٹس میں، بازاروں میں، پھر کہتے ہیں حالات خراب ہیں۔ حالات کیسے نہ خراب ہوں؟ پھر کہتے ہیں نہیں یہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے کپڑوں کی وجہ سے؟ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ڈیبیٹ تو کرتے رہیں، زندگی ایسے ہی گزر جائے گی۔ ڈیبیٹ سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں اسلام نے راستہ بتایا ہے وہی صحیح راستہ ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، سیدھی بات بانٹیے، سیدھی بات بتائیے، اچھی بات بتائیے ضرور، برے کام سے روکیے ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔